Good morning, students. Good morning, sir. Dear students, again today there is some internet issue on the desktops. Okay, so right now I have started with mobile phone. Is it clear to everyone? Okay. So again we are being forced today to work with the mobile. So just allow me a time for doing the screen sharing. Okay. So just a minute, students. Let me adjust the things once. Now, is it visible? No, no, sir. No, sir. There may be some issue. Yes. Now, No, sir. No, sir. Yes, Yes, sir. yes, now sir. it is started. I think. Just a minute. Now it is started. Is it so? Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. now would you be able to see my screen? Yes, sir. Yes. Would you be able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now listen. Since we are right now working on the mobile phone connectivity, so there may be a little bit voice disturbance. Okay, थोड़ा सा आप लोग वॉइस पहुंचने में ठीक है. Let me adjust the size of the screen so that it will much bigger. Just a now, is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, dear students, where this on a classroom situation, है ना? And what was the last thing that we had discussed? जो आखिरी चीज हमने उस क्लासरूम सिचुएशन में डिस्कस किया था, वो लास्ट चीज हमने क्या डिस्कस किया था कि डेमो है ना, only the democratic form of government, only the democratic form of government would provide us chance, okay, to express our views. मात्र डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर हैं अपने व्यूज, अपनी बातें, अपने ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? Sir. ठीक है. सो दैट इज हाउ आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इसलिए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सेप्टेबल है, डेमोक्रेसी इसलिए सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि लोगों को इसमें क्या अवेलेबल है? फ्रीडम एंड इक्वलिटी. व्हाट इज अवेलेबल टू द पीपल? Freedom and equality. Freedom and equality. फ्रीडम एंड equality. Freedom and equality. इतने में Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. अब ये जो स्पेशलिटी है ना, ये जो विशेषता है, ये और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट डेमोक्रेसी इज nowadays a most popular form of government. इसीलिए आज की तारीख में
डेमोक्रेसी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि इट प्रोवाइड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। What does it gives us? Freedom and equality. Freedom and equality. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, in coming pages, we will be having two type of discussion on democracy. जो हमारे आने वाले पेजेस हैं, जो कमिंग पेजेस हैं, पेजेस में हम डेमोक्रेसी दो प्रकार से डिस्कशन करेंगे। दो प्रकार से डिस्कशन से मतलब ये है कि इन आने वाले पेजेस में, ठीक है, having discussion on democracy in two different ways. तो पहला जो वे क्या लिखा, it is what? Argument डेमोक्रेसी। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब इस सेक्शन में हम पहले इन चीजों पर डिस्कस की डेमोक्रेसी के तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है सेंस यहां पर ये इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे। आज के तारीख में डेमोक्रेसी सबसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बावजूद इसके देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी को पसंद नहीं कर रहे। पसंद से मतलब इट इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओनली डेमोक्रेसी इज देयर, ठीक है। परंतु हो क्या रहा है, लोग अभी भी डेमोक्रेसी से फुली सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं, लोग डेमोक्रेसी सेटिस्फाई नहीं है, इसे दे आर हैविंग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही जाती हैं। आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस सेक्शन में हम हाँ बोलो बेटा। तो इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इस चीज को डिस्कस की के अगेंस्ट में बट कौन सी बातें कही जाती हैं। अब कौन कौन सी बातें कही जाती हैं, इससे सेंस ये है डेमोक्रेसी की बुराइयां की जाती हैं, लोगों को डेमोक्रेसी पसंद, ठीक ना। सो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट, तो पहला आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में दिया जाता है ना। कई बार लोग बाग डेमोक्रेटिक बुराइयां करते हैं, तो बुराई क्यों करते हैं, तो जो पहला फर्स्ट सेक्शन है बुराई करने के लिए, पहला रीजन क्या है, सो द फर्स्ट रीजन अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज व्हाट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या है ना। अब पहला आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ से सेंस यहां पर सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी को मना करने का सबसे बड़ा कारण या रीजन क्या है। तो पहला रीजन क्या है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अर्नव, वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Good. Okay. So leaders keep changing in it. This leads to instability. तो पहला आर्गुमेंट क्या बोलता है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स जो हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं।
हर 5 साल के बाद नॉर्मली गवर्नमेंट चेंज होती है। दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। इसके कारण कंट्री में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं चलती। ठीक है, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मतलब कंट्री में लीडर्स जो हैं हर 4 या 5 साल में हैं, जिसके कारण सरकार जो है उस कंट्री के डेवलप सही तरीके से काम नहीं कर पाती। अक्सर ये देखा गया, नई गवर्नमेंट जब भी आती है वो पुरानी गवर्नमेंट के डिसीजंस को, पुरानी गवर्नमेंट के निर्णयों को बदल देती। इसके कारण कंट्री में अस्थिरता रहती है, एक जैसा डेवलपमेंट नहीं। ठीक, देन व्हाट मेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सेकंड आर्गुमेंट क्या है? डेमोक्रेसी about political competition and power. There is for morality. डेमोक्रेसी में कंपटीशन एंड पावर, ये लाइन ये बोल रही है कि डेमोक्रेसी में हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती रहती हैं और पावर प्ले मतलब अपनी का इस्तेमाल करती हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। अब पॉलिटिकल है, पावर प्ले है, इसलिए मॉरलिटी से सेंस ये है कि नैतिकता का वहां पर कोई स्थान नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल लीडर सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता है? चुनाव जीतना चाहता है। ठीक, तो चुनाव जीतने के लिए वो क्या करेंगे? और मीन्स का तौर कार जीतने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इतनी बात आई समझ में? तो सच, झूठ, है ना, गुंडागर्दी का इन तरीके से क्या होगा? चुनाव जीतने की कोशिश होगी। तो मॉरलिटी, नैतिकता, डेमोक्रेसी खास वैल्यू नहीं बचती। ये वाली बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. the next point is, so many people have faith in a democracy that it leads to delay. डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी इशू पर, किसी भी मैटर यदि डिसीजन मेकिंग होनी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी इशू पर, मैटर पर यदि डिसीजन मेकिंग लेना है तो क्या है? उस प्रक्रिया है वो बहुत। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी इशू पर डिसीजन लेने की एंटायर प्रोसेस बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा लोगों के साथ क्या करना पड़ता है? कंसल्टेशन, बातचीत करनी पड़ती है। इट लीड्स टू डिले, जिसके कारण क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिले मतलब देरी। इतनी बात आई समझ में? Sir. So, large number of people have to be consulted in a democracy. Because of that, it leads to delay. So, बड़ी संख्या में क्या हो रहा है? डिले। लोगों को डेमोक्रेसी में कंसल्ट करने की जरूरत। तो जितने ज्यादा लोग किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा डिसीजन क्या होगा? लेट होगा। इसलिए कई बार क्या होता है? काम तो छोटा सा है कि रिवर के ऊपर डैम बनाना है, पर डैम बनाने का डिसीजन लेते लेते 15 साल 20 साल निकल जाते हैं। जब ये 15 साल 20 साल निकल जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? इस बात की होगी कि उस काम के होने से, डैम के बनने से जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो क्या हो गया? 20 साल
पिछड़ गया। और इन 20 इयर्स में डैम कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन लेट। ठीक, सेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज व्हाट, मैनी टाइम्स the best interest of the people, it leads to bad decision। कई बार जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, है ना, डेमोक्रेसी में डिसीजन में कानून बनाने का काम, डिसीजन लेने का काम, ये सारे काम किसके हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. डेमोक्रेसी में लॉ मेकिंग कौन करेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन कौन लेता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब समस्या क्या होगी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इन्हें आम आदमी, आम जनता के बेस्ट इंटरेस्ट ने, आम जनता की भलाई किसमें है, इसके बारे में उन्हें बहुत कुछ पता नहीं होता। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, जिसके कारण वो लोग जो भी डिसीजन लेते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, खराब होते हैं। खराब डिसीजन होने के कारण कई बार गवर्नमेंट को इन डिसीजंस का विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ये जो डिसीजंस हैं, ये जो निर्णय हैं, उन्हें बदलने की भी जरूरत होती है। ठीक है, जैसे अभी लगभग साल, 1.5 साल भर से ऊपर हो गया किसान आंदोलन चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना, अब आज साल भर से ऊपर हो गया ये किसान आंदोलन चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्टेड लीडर्स थे, जिन्होंने किसानों से रिलेटेड कानून बनाया, जिसको बोलते हैं ना एग्रीकल्चरल लॉ, कृषि बिल, तो ये जो कानून बनाए, तो कानून इलेक्टेड लीडर्स ने बना तो दिए, परंतु उन्हें किसानों की एक्चुअल समस्याओं का, किसानों की एक्चुअल परेशानियों का कोई खास नॉलेज, खास जानकारी नहीं थी। इसलिए उन्होंने जब कानून बना दिए तो उन कानूनों का क्या होना शुरू हुआ, विरोध होना शुरू हुआ। ठीक है, और कई बार कंडीशन ये आ जाएगी कि द गवर्नमेंट हैज टू चेंज द लॉ, सरकार को क्या करना पड़ सकता है, लॉ चेंज करना भी। ठीक है, यानी यदि सरकार को लॉ चेंज करना पड़ा, इसका मतलब वो डिसीजन कैसा है, बैड डिसीजन। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, नाउ Yes, sir. नेक्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। दिव्यांका जंघेल, बेटा रीड द नेक्स्ट आर्गुमेंट। दिव्यांका अगला आर्गुमेंट रीड करो। यस सर। यस सर। रीड द नेक्स्ट आर्गुमेंट। सर, Bad तो ये शिकायत तुमने करी पहले? नो, दैट टाइम इट वाज हाँ, जैसे ही सर ने क्वेश्चन पूछा स्क्रीन डिसअपियर हो गई। नहीं नहीं तब तक तो सर। ठीक। नहीं सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आर्या तपासे, आर्या तपासे, हाँ, रीड द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। अगला आर्ग्यूमेंट रीड आउट करो। बैड डिसीजन के बाद जो लिखा है उसको रीड करो। Sir, screen Would you is be not. able- Screen is not in. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। हो सकता है कि आप लोग जब
वॉइस ऑन करना चाहते हैं तो मिसमैनेज हो जाता है और स्क्रीन नहीं दिख रही। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आज हम बेसिक सर ठीक है। अर्नव, वुड यू बी एबल टू रीड इट? ठीक है, रीड द नेक्स्ट आर्गुमेंट। हाँ, डेमोक्रेसी लीड्स टू competition. Now, so all of you switch off your mics now. So democracy leads to corruption based on electoral competition. So democracy leads to corruption का मतलब क्या है? एक सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि पावर में आना है, गवर्नमेंट में आना है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब चुनाव जीतना जरूरी है। तो इलेक्टोरल कंपटीशन मतलब इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टी को यदि पावर में आना है, अब पार्टी पावर में आने का मतलब क्या होता है कि पार्टी क्या फॉर्म करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जीतना पड़ेगा। अब इलेक्शन जीतना पड़ेगा। हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए हर प्रकार का तरीका अपनाती है, ठीक है, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो। तो इलेक्टोरल कंपटीशन जीतने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टीज हर प्रकार का सही गलत तरीका अपनाएंगी तो फाइनली क्या होगा? उसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन करने के लिए मजबूर होती हैं। करप्शन कैसे? राजूरा लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल में इलेक्शन होने वाले हैं। एक कैंडिडेट की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ, दूसरा कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ। दोनों कैंडिडेट चुनाव जीतना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? कार के काम करेंगे विच आर नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल, है ना। तो कंबल बांटे जाएंगे, लोगों को शायद पैसे बांटे जाते हैं, या फिर और कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए। अब चुनाव जीतने के लिए जब पॉलिटिकल लीडर्स इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो चुनाव यदि वो जीत जाते हैं तो अपने उस पैसे की रिकवरी के लिए मैनी ए टाइम्स दे आर गोइंग फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस, है ना। भाई 1-1.5 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में खर्च हो गया, तो यदि चुनाव जीत गए तो उस पैसे को क्या करना है? वापस कमाना है। पैसा वापस कमाना है तो क्या करेंगे? गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. So democracy leads to corruption for it is based on electoral competition. डेमोक्रेसी में क्या? डेमोक्रेसी अक्सर करप्शन की तरफ ले जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस है? इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर बेस है। इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल मतलब आम आदमी। आम आदमी को अक्सर ये बातें पता नहीं होती कि इस कंट्री में उनके लिए बेनिफिशियल कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है। डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम आदमी को अक्सर यह बात पता नहीं होती कि उनके लिए क्या सही है
और क्या गलत है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, इसलिए उनके हाथों में सारा का सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस छोड़ देना अच्छा नहीं है। ओके, सो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। आम आदमी को वाकई में ये पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, इसलिए उनके ऊपर सारे डिसीजन छोड़ना सही नहीं। ठीक, सो दीज आर द 5 or 6 बेसिक आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। ठीक, तो जो लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते तो हैं, परंतु अक्सर उन्हें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, बुराइयां नजर आती हैं। तो कौन कौन सी बुराइयां हैं वो कमेंट्स से हमें पता चलता है ना, कि जब बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी की बुराई करते हैं तो किन कारणों से डेमोक्रेसी की बुराई की, जितने भी reasons, these are the reasons for which the people are, we can say, complaining about the democracy. ये वो कारण है जिसके आम जनता या बहुत डेमोक्रेसी की क्या कर बुराई करते हैं। ठीक ना, there are some questions based on that. पहला है हाँ Sir, yesterday you told me that we will discuss about future democracy. we will discuss about Future of democracy. बेटा कल अपन ने डिस्कस किए थे शायद। No, sir, that you told na that activity one. अच्छा हाँ, so you should tell me in that way ना, we have to discuss on the activity. You told me feature of democracy earlier, so the features of democracy we discussed in last 5-6 days. Okay, well, good beta. So thank you for remembering me, but let me complete this section, then we'll come on this section. Sir, when you will provide history Okay. notes? The notes of the history I will provide within. Okay. Sir, what is the Sir, syllabus? Syllabus. Syllabus also I will provide on Monday. ठीक है? Okay, sir. Obviously, whatever the chapters we did so far, that will only be coming in the examination. Okay. Yes, sir. And within 4 to 5 days, we would be able to finish this chapter also. है ना? So if we would be able to finish the chapter by 10th of July, so we may have 4 chapter in exam. Yes, sir. ठीक है? Well, so let me continue this one. So the questions are there. What would be the questions came after this? Are there some other argument against democracy that you can think of? Okay, now whatever the arguments we discussed just before in this textbook, now these arguments were very common arguments. Okay, a large number of people are having these type of argument against democracy. So apart from that, as a student, would you have any other argument against democracy? And then if we these arguments applies, which of these to misuse of any, and last one is which of these do you agree with? इतने जो arguments, इतने सारे arguments जो हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में डिस्कस किए, ठीक है, क्या ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स रियली में ओनली डेमोक्रेसी में है
या they could be equally applicable in any other form of, ठीक है। now here democracy is a logical solution for all the problem। इतने सारे जब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में डिस्कस किए है ना, प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, ऐसी समस्या है, ऐसी समस्या है, तो अल्टीमेटली क्या बात समझ में आ रही है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। सारी समस्याओं को खत्म कर देगी ये जरूरी नहीं है। पॉवर्टी इन अवर कंट्री, इंडिया पिछले 73 ईयर्स से 73 to 75 years, India is a democratic country, but it has not ended poverty in our country. Hindustan and in the same way, in other parts of the world also, democracy was to end the poverty. ठीक, यानी डेमोक्रेसी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि चिराग घिसा और हर समस्या खत्म हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी ऑफ गवर्नमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें बहुत है ना, इंडिया में हम 74 ईयर्स डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक, परंतु अभी भी इंडिया से भी खत्म नहीं है। So democracy is a form of government only ensures that। तो डेमोक्रेसी क्या कर सकती है? डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट only ensures that। डेमोक्रेसी सिर्फ क्या कर सकती है? इंश्योर कर सकती है कि पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर समस्या का मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, हर समस्या का मैजिकल सॉल्यूशन डेमोक्रेसी के पास नहीं है, परंतु एक चीज डेमोक्रेसी में अवेलेबल है और वो क्या है कि इट इज द पीपल हु टेक्स देयर ओन डिसीजन। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कंट्री की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देश में क्या होगा, कौन करेगा, इसका डिसीजन किसके हाथ में है? इट इज इन द हैंड ऑफ द पीपल। तो लोग क्या करेंगे? कंट्री के जो सिटीजन्स हैं they will take the decision for their own behalf, ठीक है। these people will elect the representative and these elected representatives now work according to the wish of the people। तो इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका सारा डिसीजन लेने की अथॉरिटी और अधिकार पास है कंट्री के सिटीजन्स के। एक दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। तो कई बार होता है कि लोगों के डिसीजन नहीं, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग इन्वॉल्व इन डिले होता है। इट इज ऑल्सो दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्री चेंजेस इन लीडर। कई बार डेमोक्रेसी में लीडरशिप भी लगातार चेंज बिग डिसीजंस एंड एफिशिएंसी एंड के गवर्नमेंट के बार बार चेंज होने के कारण कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीजंस गलत भी हो जाते हैं, ठीक है।
हर बार होता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, यदि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस को चेंज कर देगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। सरकार का काम करने का जो तरीका है उस पड़ता है। ठीक, नाउ जस्ट अ मिनट। सो आज का सेक्शन हम यहीं पर, बट बिफोर द up, okay, let us discuss on that. Would you be able to see the activity? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now so the first argument is King of Bhutan has declared future he will be advice given to him by representatives. ठीक है, अब इस क्या हुआ, which feature does it support? Major decision by electors. Rulers. Good. चलिए, next turn is of Pratibha Pandey. Many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka. बहुत सारे जो तमिल वर्कर्स हैं उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला, राइट टू वोट। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट किस को करता है, फेवर का फीचर की तरफ इशारा करता है। हेलो, यस Yes, sir. Yes, sir. चलो आंसर। Many who migrate from India were not given a right to vote in Sri Lanka. तो ये जो एग्जाम्पल किस फीचर के लिए बेस्ट सुटेबल है? Now it is one person, one vote, one value. राइट टू वोट है ना, सीधा सीधा दिख रहा है, किससे रिलेटेड है, वोटिंग राइट से। नाउ नेक्स्ट, किंग इम्पोज्ड अ बैन ऑन पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रैली। ठीक है, किसी कंट्री में राजा ने सारी पॉलिटिकल गैदरिंग, डेमोन्स्ट्रेशंस और रैली सभी पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, है ना। लगा ये दिया। फीचर लगा किस, दिया। ये फीचर किस, ये जो आर्गुमेंट है ये एग्जाम फीचर के लिए बेस्ट सुटेबल है? free and fair, free and fair, नो, इट इज फॉर रिस्पेक्ट्स। किसके लिए, For right. यानी इस सिचुएशन में देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द resolution of Bihar Assembly was constitution. इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बिहार की को पास करना के खिलाफ है। इट इज एप्लीकेबल रूल ऑफ लॉ। किस फीचर के लिए एप्लीकेबल है, Rule of law. rule of law, Rule of law. लास्ट क्या है, पॉलिटिक्स have agreed the government should rule the time of election. इन पर प्रकार न्यूट्रल गवर्नमेंट, तो न्यूट्रल गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, देयर कुड बी ए फेयर
इलेक्टोरल कंपटीशन। तो क्या पॉसिबल है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन पॉसिबल। इसमें किसी को कोई डाउट? Sir, your motto is cutting in middle. Network problem. ओके चलिए। Sir, can you repeat once all the answers? बेटा आई विल रिपीट द आंसर टुमारो, ओके, व्हेन द नेट स्पीड वुड बी मच बेटर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.